हेलो बच्चों, देखो अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस और कूलम्स लॉ पे ही कुछ क्वेश्चंस अभी और सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आपके सीबीएसई में भी आया हुआ है और जेई मेंस जो पहले ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था AIEEE, उसमें 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड 2 सेंटीमीटर। इसकी एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड जो है वो 2 सेंटीमीटर की है बेटा। ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इसके 3 वर्टिसेस पे 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे हुए हैं। ठीक है, 3 चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर हैविंग ईच साइड 2 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज केप्ट एट द फोर्थ वर्टेक्स। अब फोर्थ वर्टेक्स मान लो यहां पर कितना चार्ज होना चाहिए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर सो दैट द एंटायर सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम अटेन कर ले, कितना चार्ज होना चाहिए। देखो 3 वर्टिसेस पे 3 चार्जेस दे रखे हैं। 4 माइक्रोकूलम ए पे रखा हुआ है, बी पे भी 4 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, सी पे भी 4 माइक्रोकूलम रखा है। अब डी पे कितना चार्ज होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। ठीक है बेटा, तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो कंसेप्ट देखेंगे वो ये देखेंगे कि सपोज कर लो बी पे, बी को मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं। ठीक है, इसको करने की टेक्निक क्या है वो देख लो। ठीक है, बी पे ए कितना फोर्स लगा रहा है, पहले इन दोनों के बीच की फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट वर्टेक्स V ड्यू टू चार्ज एट वर्टेक्स ए पे जो फोर्स ऑफ से ये भी पॉजिटिव है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A ये निकालना पड़ेगा। ये मैंने ये निकाल लिया है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A के QA QB अपॉन में AB का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। सीधा कूलम्स लॉ अप्लाई कर दिया। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, QA क्या है 4 × 10⁻⁶, QB क्या है 4 × 10⁻⁶, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। ठीक है बेटा, तो 144 सॉल्व करके 9 4 जा 36 हो जा 144 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर क्या आएगा, ये 10 की पावर -6 + -6 -12 हो गया और ये 9 है, 9 -12 और -2 का स्क्वायर -4 ऊपर जाके +4 हो गया। तो सॉल्व करके आएगा बेटा 360 न्यूटन और टुवर्ड्स क्या होगा A से B की डायरेक्शन। सेम ऐसे ही फोर्स ऑन B ड्यू टू C। अब इस B पे C कितना लगा रहा है फोर्स। ठीक है, B पे जो है C चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन B ड्यू टू चार्ज एट C। ये 2 फोर्सेस हो गए बेटा। अब सेम वही बात आ गई जो हमने पहले बताया था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। जब ये इधर लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स दोनों इक्वल है। ये कितना है बेटा 360 न्यूटन, ये भी कितना है 360 √2, 360 √2 न्यूटन, ये भी कितना है 360 √2 न्यूटन। ठीक है, तो इन दोनों के ठीक बीच में आएगा रिजल्टेंट फोर्स। क्या आएगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स आएगा, इसकी डायरेक्शन होगी ये वाली, ये इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है ये वो क्या आएगी, रिजल्टेंट फोर्स एट B ड्यू टू चार्ज एट B एंड C। इसके ये C वाला इधर रिपेल कर रहा है, A पे जो चार्ज है वो B पे चार्ज को इधर को रिपेल कर रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर बनेगा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारा सिंपल जो है वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के जो मेथड है उसी से होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड।
F रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट फोर्स into सेकंड फोर्स into cos 90। अब cos 90 आपको पता है 0 होता है बेटा, और ये दोनों के दोनों फोर्सेस जो है 360 न्यूटन थे, ठीक है। ओहो सॉरी, ठीक है, ये 360 न्यूटन था, ये 360 न्यूटन था, ये भी 360 न्यूटन था, ओके। अब जो आएगा 360 न्यूटन दोनों आ गए। रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका, इसको भी हमने एफ स्क्वायर ले लिया, इसको भी एफ स्क्वायर ले लिया, और ये तो cos 90 पूरा ही 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो गया। तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2f स्क्वायर हो गया, एफ स्क्वायर का एफ बाहर आ गया, अंडर रूट 2f यानी आपका 360 रूट 2 न्यूटन, 360 रूट 2 न्यूटन आपका नेट फोर्स आ गया बेटा। कितना आ गया, नेट फोर्स 360 रूट 2 न्यूटन आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा, ओके। अब जब ये 360 रूट 2 न्यूटन नेट फोर्स आ गया, तो अब एक बात बताओ, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है। अब मैंने क्या बोला कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यही तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, 3 चार्जेस रखे हुए हैं, चौथे पे कितना रखे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। और इक्विलिब्रियम की एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कि सारी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए। सारी की सारी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम कितना होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की हम यहाँ पर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम का लगा लेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये निकालो कि ये डी पे जो चार्ज होगा वो बी पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना इन दोनों का फोर्स है, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। जितना फोर्स ये लगा रहा है और जितना फोर्स सी वाला लगा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स आया बेटा, उतना ही फोर्स ये भी एक्सर्ट करना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो टच से मस नहीं होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा। नहीं तो कैसे बनेगा इक्विलिब्रियम, आप मुझे खुद बताओ। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये इक्विलिब्रियम बन ही नहीं सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो डी पे अब हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि डी पे कितना है। वो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए मैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस लगाऊंगा, ठीक है। ये मिटा रहा हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है ना। एक बार आप देख लेना, आपको इस वीडियो को रिवाइंड करके अदरवाइज जो क्वेश्चन देखना हो तो उसको दोबारा से उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है बेटा। क्लियर है कैसे सॉल्व किया, ठीक है, ओके। अब आपका ये जो आएगा टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, नेट फोर्स एट बी ड्यू टू डी माइनस क्यों लिख रहा हूं, ये मान लो इधर को खींच रही है, इस फोर्स को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इसका रिजल्टेंट तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस एफ आर मस्ट बी इक्वल टू 0। और हम ये कह सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी इज इक्वल टू एफ आर, ओके, ये आएगा आपका, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये आपका, बल्कि इसको हम एक काम करते हैं, इसको भी पॉजिटिव में लेके चलो, अभी बाद में साइन पे आ जाएगा इसका, इससे पता चल जाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। इसको भी हम लोग अभी अज्यूम कर लेते हैं, हमें इसका नेचर नहीं पता, ठीक है। हम इसको ये मान रहे हैं कि दोनों का जो सम आएगा वो क्या आएगा, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और वैसे यहाँ जाके माइनस एफ आर आएगा। अब फोर्स बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए हमें। बी से डी का डिस्टेंस कितना है, ये 2 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना है, 4 प्लस 4 8, और 8 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बेटा, 2√2। डिस्टेंस क्या आना चाहिए, 2√2। तो अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो क्या आ जाएगा, k इंटू क्यू एट डी इंटू क्यू एट बी अपॉन में डी पे कितना है इंटू बी पे कितना है, अपॉन में कितना डिस्टेंस है बेटा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू -360√2 इज इक्वल टू -360√2,
ओके, ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपका k की वैल्यू कितनी आई? 9 इंटू 10⁻⁹। ओके, q एट d कितना है बेटा? q एट d को हम कैपिटल Q ले लेते हैं और q एट b कितना है? इंटू 4 इंटू 10⁻⁶। अपॉन में डिस्टेंस कितना है b से d के बीच में? 2√2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा? 3 माइनस 360√2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? माइनस 360√2। ओके, ठीक है। अच्छा, अब आपका 9 4 जा 36 इंटू 10⁻³ 9 माइनस 6 3 अपॉन में 2√2 का स्क्वायर कितना जाएगा बेटा? 4 2 जा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 4 क्या हो जाएगा? +4 इज इक्वल टू माइनस 360√2। ओके, अब ये सॉल्व कर लोगे। इंटू क्यू भी था, ये सॉरी ये क्यू भी था। ठीक है, क्यू भी था। 9 4 जा 36 इंटू 10⁻³ क्यू। ये बेटा ये यहाँ जाकर के 7 हो जाएगा। 8 4 जा 32 4 जा 32 4 बचेगा 0 4.5 ठीक है, इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 7 इंटू क्यू इज इक्वल टू माइनस 360√2। ओके बेटा, अब क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू माइनस 360√2 अपॉन में 4.5 इंटू 10⁻⁷। ओके, ऊपर कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ये पावर 7 ऊपर जगह -7 हो जाएगी बेटा। इस वैल्यू को सॉल्व कर लोगे आप तो आपका आराम से आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 4.5 से ये आ जाएगा 4500। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -8√2 माइक्रोकूलम। कितना आ जाएगा? -8√2 माइक्रोकूलम। यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए बेटा? -8√2। ध्यान रख लेना, मैक्सिमम बच्चे जो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को तो ये बच्चे ही कहते हैं 4 4 4 है तो 4 ही रहेगा तो ही इक्विलिब्रियम बनेगा, लेकिन 4 रखने से इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल कभी भी नहीं आएगा। पूरा सिस्टम यहाँ पर डी पे भी 4 रखने में 90% बच्चे यहाँ पर भी 4 रख देते हैं अपने आप ही। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा, नेगेटिव होना चाहिए पहली बार। ठीक है, तभी तो जितनी फोर्स यहाँ लग रही है उसको होल्ड करके रखे जाए यहाँ पर, और बाकी सब चार्जेस का भी बैलेंस हो जाएगी फोर्स। ठीक है, -8√2 माइक्रोकूलम इसका आंसर आएगा। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है बेटा, ओके बाय।